झनक की बेटी का सच, आरसी को लगेगा पता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि ऋषि के काका झनक को ऐसे लिखने के लिए देते हैं अंग्रेजी में, तो वह बहुत अच्छा लिख कर देती है। इससे ऋषि के काका बहुत खुश हो जाते हैं और सभी परिवार वालों को बुलाकर बोलते हैं कि यह लड़की तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, अगर हम इसे आगे की पढ़ाई नहीं करवाएं और अगर इसे एग्ज़ाम नहीं दी तो इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तभी ऋषि वहां आ जाता है और होता है कि कहता है कि ऋषि के काका उसे बुलाकर बोलते हैं कि तुमसे काम है। ऋषि बोलता है, क्या हुआ जेठू? ऋषि के काका बोलते हैं, तू इसे लेकर गांव जाएगा और इसके फॉर्म भरवाकर और इसके नोटबुक लेकर यहाँ आएगा, क्योंकि इसके आगे की पढ़ाई के लिए यह ज़रूरी है। ऋषि बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा इसे गांव में लेकर। ऋषि के काका बोलते हैं, यह पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर यह नहीं पढ़ी तो इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। ऋषि बोलता है, चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। तभी ऋषि के काका बोलते हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इसके साथ जाऊंगा। ऋषि घबरा जाता है और बोलता है कि आप इसके साथ नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगा। ऋषि झनक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और खुद से बोलता है कि मैं मौके की मुसीबत में फंस गया हूँ। कौन सी मुसीबत में मुझे फंसा दी है? तभी ऋषि की माँ झनक से पूछती है, आखिरकार तुम्हारे और ऋषि के बीच क्या हुआ है जो ऋषि तुमसे ऐसी बातें करता रहता है? दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध को गांव के बारे में पूछती है और कहती है, तुम सालों पहले उस गांव में गए थे, उस गांव का नाम क्या था? अर्शी बोलती है, तुम सब जानते हो कि मैं किस गांव के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बताओ आखिरकार उस गांव का क्या नाम था? अनिरुद्ध बोलता है, क्यों तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? सालों पहले बात की गई है, अब उससे क्या मतलब? तभी वहीं पे मून आ जाती है। मून से अर्शी पूछती है कि ऋषि किस काम से गया था? मून बोलती है, सिमरन गोरी। इस पे यह बात सुनकर बबलू के पसीने छूटने लगते हैं। अर्शी बोलती है, मैं समझ गई। अर्शी बोलती है कि मून, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद से ऋषि सिंबल बोरी नहीं जाने दोगी। मून बोलती है कि पर माँ, हुआ क्या है, आप मुझे बताओ। और बोलती है, बस तुम मुझे वादा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। जी हाँ दोस्तों, अर्शी बोलती है मून से कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मुसीबत में पड़ो और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जो सालों पहले मेरे साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जब कलकत्ता में था और अनिरुद्ध अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था, वह एक सफल बिजनेसमैन था जिसने अपने अतीत को दफनाकर एक नई शुरुआत की थी। पर जब उसे पराशर का कॉल आया, उसका अतीत फिर से जिंदा हो गया। जिस बच्ची को तुमने सालों पहले अपनाने से इनकार किया था, वह अब बड़ी हो गई है, उसका नाम है झनक। पराशर ने कहा। अनिरुद्ध सन रह जा गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले चिंबल बोरी गांव में एक बच्ची आई थी और कहीं ना कहीं उस बच्ची में उसे अपनी ही झलक महसूस हुई थी। क्या यह मुमकिन है? यह सच झनक के से उसकी अपनी बेटी हो सकती है? फिर वही कहानी दोहरा रहे हो पराशर, यह झूठ था और अब भी है। अनिरुद्ध ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। वह सच्चाई का सामना करने से कतरा रहा था, लेकिन सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अर्शी जो अनिरुद्ध के बेहद करीब थी और उसकी सेक्रेटरी भी थी, अब सवालों से घेरे में थी। उसे गांव के नाम जानने की बेचैनी थी जहां से झनक आई थी, और जब मून ने गलती से सिंबल बोरी का नाम लिया तो बाबुल के चेहरे पर डर उतर आया। अब सच ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। अनिरुद्ध की ज़िंदगी में तूफान आने वाला था। उधर झनक को भी धीरे धीरे अपने अतीत के कुछ टुकड़े याद आने लगे थे। उसकी माँ, उसकी तकलीफ और वह चेहरे जो उसने बरसों पहले देखा था, क्या वह अनिरुद्ध का ही चेहरा था? उसके मन में सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसे अनजाने में ही मिल रहे थे। पराशर कोलकाता आया और वह जानने झनक को खोजने निकला और उसका रास्ता उसे अनिरुद्ध तक ले आ जाता है। वहीं ऋषि और झनक की गांव में वापसी के बाद घर में फिर हलचल शुरू हो जाती है। ऋषि अब झनक को समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी अंदरूनी गड़बड़
घबराहट अभी पूरी तरह से मिटी नहीं थी। अर्शी को अब यकीन हो चला था कि अनिरुद्ध कुछ छुपा रहा है, और जब वह पराशर और अनिरुद्ध की बातचीत सुन लेती है तो वो पूरा राज उसके सामने खुल जाता है। अनिरुद्ध, वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है, और अगर तुम आज भी उसे नहीं अपनाओगे तो तुम बड़ी पापी कहलाओगे। अर्शी चीख उठती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा थी। अब अनिरुद्ध टूट चुका था। उसके सवालों पहले और झूठ गलतफहमियां अब उसके सामने थी। वह झनक से मिलने की तैयारी करता है, पर उसके मन में डर था कि झनक उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उधर ऋषि, जो झनक के पीछा छुड़वाना चाहता था, वह खुद को उसकी आदतों से जुड़ा हुआ पाता है। उसे समझ आने लगा था कि वह झनक के बिना अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के चाचा पूछते हैं कि तुम्हारे पिता नहीं है। झनक इस पर कोई भी जवाब नहीं देती, पर बोलती है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। घर वाले पूछते हैं कि तुम ऋषि के से कैसे मिली। झनक सारी बात बताती है, बस यह नहीं बताती कि उसकी और ऋषि की शादी हुई है। अब अर्शी मून से मिलने जाता है होता है सोचता है कि मून को सारी बातें बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मून को सारी बातें बताने की। मन बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ। फिर बोलती है कि मेरी एक दोस्त थी, उसका होने वाला पति एक गांव में शूट करने के लिए गया था और वहीं गांव में एक लड़की से मिली। मून उससे प्यार करने लगा, फिर दोनों ने शादी कर ली। ऋषि पूछता है कि उसका क्या हुआ। मून बोलती है वह आप दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो मर ही जाती। इस पर ऋषि और घबरा जाता है और सोचता है कि मैं यह बात मून को कैसे शादी के बाद बताऊंगा, ताकि अगर शादी हो जाए तो वह मुझसे शादी तोड़ ना सके। हम दूसरी तरफ जानर बर्तन साफ कर रही होती है और उसे नींद आने लगती है। बर्तन साफ करते करते वह वहीं पर सो जाती है। तभी ऋषि के घर वाले बात कर रहे होते हैं झनक के बारे में कि गांव के लोग तो जल्दी से हो जाते हैं। मैं झनक को देख कर आती हूँ कि क्या कर रही है। ऋषि की माँ झनक को देखती है तो वह सोई होती है, उसे जगाती है और बोलती है तुम खाना खाकर सो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ऋषि की माँ बोलती है झनक से कि तुम खाना खाकर सो जाओ, बाकी सारा काम सुबह में कर लेना। जी उठती है और अपनी गलती का एहसास होता है कि, लेकिन श्रीपड़ा की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब दूसरी तरफ सुनकर उसे थोड़ा सुकून उससे दूसरी तरफ सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, वह इस घर की बहू है और करोड़ों की वारिस भी। लेकिन क्या समाज उसे यह सब स्वीकार करने देगा? क्या ऋषि उसके साथ खड़ा होगा या मून के प्यार में उलझा रह जाएगा? ऋषि इस दोहरे जीवन से उलझ चुका था, जैसे कोई पतंग दो हवाओं के फंस चुकी थी। अदिति से उसका पुराना प्यार और झनक से जुड़ी नई जिम्मेदारियां। एक और उसकी माँ श्रीपड़ा उसे कहती है झनक को पत्नी मानो या इस घर से निकल जाओ। दूसरी ओर अदिति फोन पर गुस्से में कहती है या तो मैं या तो मून। अब चुप नहीं बैठती, वह अपनी पहचान, प्यार और विरासत बचाने के लिए झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, और वह ऋषि के परिवार से दरार डालने की कोशिश करती है और झूठ फैलाती है कि झनक की मां नूतन ने यह सब योजना के तहत किया। लेकिन अब झनक डरती नहीं, वह धीरे धीरे इस समाज को अपनाना सीखती है। पुतलबाजी के बाद दोस्ती करती है, इंदुमती और श्रीपड़ा का विश्वास जीतती है, और एक दिन जब मून